हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विथ मी। आज हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर अलंकार टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के साथ। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अलंकार। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है, जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण या गहना। जो शाब्दिक शब्द का अर्थ होता है वो होता है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द का महत्व। हम अलंकार को पढ़ते क्यों हैं, इसका क्या महत्व है? तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जब हमें किसी काव्य की सुंदरता बढ़ानी हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अलंकार शब्द का प्रयोग करते हैं। और हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें, अलंकार की परिभाषा बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि काव्य की शोभा या काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं, जो उन्हें हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलंकार के प्रकार कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। कौन कौन होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जब हम शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता का पता चले, जब शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता का पता चलता है तो उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। और यदि अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता का पता चलता है तो उसे कहा जाता है अर्थालंकार। तीसरा हमारा उभयालंकार। जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की सुंदरता का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उभयालंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? उभयालंकार कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार के बारे में कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक याद करनी है, अनुयस की बीवी। अनुयस की विवि। इससे क्या होगा? अनु से हो गया अनुप्रास अलंकार पहला। अनु से क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। यस के य से हो गया यमक अलंकार दूसरा। और स से हो गया श्लेष अलंकार जो कि हमारा तीसरा है। उसके बाद वीवी से हो गया वक्रोंती। वक्रोंती हमारा चौथा हो गया। और पांचवा हो गया विप्सा। वक्रोंती जो होता है और विप्सा, ये इतने एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अनुप्रास, यमक और शेष ये हमारे हर एग्ज़ाम, चाहे अभी हम कक्षा 10 और 12 की बात करें या फिर हम आगे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सब के डिटेल थोड़े कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो अनुप्रास अलंकार, इसकी पहचान क्या है? तो जहाँ एक ही वर्ण अनुप्रास की बात करेगा तो हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाना चाहिए वर्ण की बात, वर्ण आ जाना चाहिए। अनुप्रास जैसे ही नाम आए हमारे मस्तिष्क में ये बन जाना चाहिए कि बात किसकी की जा रही है? वर्ण की जा रही है। वर्ण होते क्या हैं? तो क, ख, ग, घ, अंग, यानी ये पूरे जितने हैं क से ज्ञ तक, ये हमारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो इनमें से किसी एक वर्ण का क्या हो? आवृत्ति बार बार हो। किसी एक वर्ण की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो। तो उस वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखें तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, इसमें देखिए चारु में च, चंद्र में च, चंचल में च, हर जगह क्या आया है? च आया है। इसलिए च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अर्थात यह कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा, तरनी तनुजा तट समान तरुदर बहुशाय सुवती महिपति मंदिर सेवक सुमति बुलाए। यहाँ पे त शब्द जो है त,
त की आवृत्ति देखिए क्या, त वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यमक अलंकार के बारे में कि यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार की पहचान क्या है, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार, यहाँ वर्ण की बात नहीं कर रहा है, वर्ण की बात करेगा तो अनुप्रास अलंकार, लेकिन बात किया है शब्द की, किसकी, शब्द की आवृत्ति। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तथा उसके अर्थ भी अलग अलग हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार हो लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो भी क्या हो, अलग अलग हो जाए। एक ही शब्द रहेगा जो दो या दो से अधिक बार आएगा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहाँ पे अलग यमक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण में जैसे देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे एक काली घटा, तो यहाँ घटा का मतलब हो गया बादल से, यहाँ घटा का मतलब हो गया बादल, और इस घटा का मतलब होता है कम करना, इस घटा का मतलब हो गया कम करना, अर्थात जो हमारा काला बादल है उसके घमंड को कम करने की बात की जा रही है। तो यहाँ एक घटा का मतलब हो गया बादल और दूसरे घटा का मतलब हो गया कम करना। तो शब्द तो एक ही है, दो बार आया है, लेकिन उनके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार, यमक अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना होता है तैयार होना, जो हम पहन ओढ़ के तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए, तो वो हो गया तैयार होना, सजना। और एक है सजना, प्रियतम, पति, स्वामी, जिसे जो पति होते हैं वो उनको बोला जाता है सजना, तो सजना है मुझे सजना के लिए। नेक्स्ट है, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है। तीन बेर का मतलब हो गया, बेर का मतलब होता है समय, हाँ, देहात में बेर का मतलब हुआ समय, और एक बेर होता है जो फल होता है जिसको बोला जाता है बैर, जिसको क्या बोला है, बैर। तो एक बेर तो हो गया समय के लिए और एक बेर हो गया फल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कनक कनक से 100 गुनी मादकता दिखाए, या खाए बौरात नर इह पाए बौराए। यहाँ पे एक कनक का मतलब हो गया धतूरा और दूसरे का मतलब हो गया सोना। एक को अगर आदमी धतूरे को खा ले तब भी बौरा जाता है, अगर सोना पा जाता है तब भी बौरा जाता है। तो वही बोला है कि यही खाए बौरात नर इह पाए बौराए, एक को खा के बौरा जाएगा, एक को पा के बौरा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार। नेक्स्ट हम देखेंगे श्लेष अलंकार कि श्लेष अलंकार क्या होता है। पहचान इसकी क्या है कि जहाँ एक शब्द एक ही बार आता है, एक शब्द एक ही बार आता है, एक शब्द एक ही बार आएगा। शब्द कितनी बार आएगा, शब्द एक ही बार आता है, किंतु किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अर्थ कैसे होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थ अलग अलग होने का मतलब समझिए, और श्लेष का जो अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका होता है चिपका हुआ। अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, चरण धरन चिंता करत, चरण धरन चिंता करत, चितवन चारहु ओर, सुबरन को सुबरन सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यवचारी चोर, कवि व्यवचारी चोर। यहाँ कवि बताया है, यहाँ कवि के लिए जो सुबरन का अर्थ है वो है सुंदर अक्षर। जो कवि होता है वो चारों तरफ केवल सुंदर अक्षरों को खोजता फिरता है कि हमें कहीं से सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द मिल जाएं। व्यवचारी का मतलब होता है जो हमारे आजकल जिनको बोला जाए मजनू, मजनू वो क्या करते हैं, सुंदर स्त्रियों की तलाश में चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है जो चोर जो होते हैं वो, उनके लिए सुबरन का अर्थ होता है सोना या धन। वो क्या करते हैं, सोना और धन के लिए क्या करते हैं, चारों ओर उसको ढूंढते फिरते हैं। उसके बाद है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर
पानी एक ही है, लेकिन मोती के लिए इसका अर्थ हो जाता है चमक, और मानुष के लिए यानी मनुष्य के लिए इसका मतलब हो जाता है इज्जत, और चून के लिए इसका अर्थ हो जाता है जल। कि जैसे अगर पानी, मोती का पानी चला गया, चमक चला गया, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और मानुष का पानी चला गया यानी मनुष्य की जो इज्जत चली गई तब भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और चूने में अगर पानी ना मिलाया जाए तब भी कोई उसका अस्तित्व नहीं है। तो पानी शब्द एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है, वो मोती के लिए उसका अर्थ अलग, मानुष के लिए अलग, और चून के लिए अलग होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारा आता है वक्रोक्ति अलंकार। यहाँ की पहचान क्या है, ये उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी है तो इसको देख लेते हैं। जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता के बीच में किसी उक्ति के संबंध में विभिन्नता का आभास हो। जैसे कोई बात बोला गया और उसमें क्या हो, उनकी उक्तियों में जो सुनने वाला है, जो बोलने वाला है, दोनों के उक्तियों के संबंध में विभिन्नता, वो बोल रहे हैं कुछ और लेकिन समझने वाला कुछ और समझ रहा है। कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या वानर का काम यहाँ। बोलने वाला बोला कि कौन द्वार पर राधे मैं हरि, कि मैं हरि हूँ, और क्या बोल रहा है, क्या बानर का काम यहाँ। तो दूसरा बोल रहा है कि बानर क्या काम है यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, वक्रोक्ति हो गया, वक्रोक्ति हो गया। अब हम लोग आते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार की शुरुआत हम करते हैं रूपक अलंकार से। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार की पहचान क्या है, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद बताया जाता है। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद बताया जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। इसमें योजक चिन्ह होते हैं, बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा, ये होता है हमारा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगा होता है। उदाहरण के लिए देख लें तो राम का मुख कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ राम का मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। राम का मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, और कमल के समान सुंदर, ये कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। अब उपमेय किसे कहते हैं, तो जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय। तो किसकी तुलना की जा रही है, राम के मुख की तुलना की जा रही है, तो ये हो गया उपमेय। जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। तो उपमान कौन हो गया, कमल। यानी यहाँ तुलना की जा रही है, राम के मुख की तुलना कमल से की जा रही है, तब वहाँ पे क्या हो गया, उपमेय का उपमान। अभी आप लोग पढ़े हैं कि जहाँ जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद बताया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। योजक चिन्ह का देख लेते हैं। योजक चिन्ह जैसे चरण कमल के बीच देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ देखिए राम कृपा, राम और कृपा के बीच योजक चिन्ह लगा है। तारा घट यहाँ लगा हुआ है। यानी कि कंपटीशन में हम जहाँ योजक चिन्ह देखेंगे तुरंत उसको लगा देंगे रूपक अलंकार। लेकिन अभी एक आगे और अलंकार पढ़ेंगे जिसमें भी योजक चिन्ह आएगा, लेकिन उसके साथ हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है ये भी हम बताएंगे। जैसे नेक्स्ट हम लोग का है उपमा अलंकार। नेक्स्ट हमारा क्या है, उपमा अलंकार, जहाँ एक ही वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। कोई एक वस्तु है और उसकी दूसरे वस्तु से क्या की जा रही है, तुलना की जाएगी, तो वहाँ होता है कौन सा, वहाँ होता है हमारा उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है, कभी कभी योजक चिन्ह भी देखने को मिलता है, और इस योजक चिन्ह के साथ सा सी से सरिस, सा सी से सरिस शब्द देखने को मिलते हैं। वाक्य जो हम पढ़ेंगे, काव्य जो पढ़ेंगे, उसमें योजक चिन्ह के साथ सा सी से सरिस देखने को मिलेगा। अगर योजक चिन्ह नहीं है तो ये तो जरूर रहेंगे, ये सा सी से जरूर पाया जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए सरिस मिल गया ना, सरिस मिल गया, अर्थात ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। नील गगन सा, नीला गगन जिस तरह से शांत होता है उसमें कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ती, उसी जैसा क्या हो रहा है, शांत हृदय था हो रहा है। जो हृदय हमारा उसी नीले गगन की तरह शांत होता जा रहा है। तो योजक सा आ गया यहाँ पे, तो बोले सा सी से सरिस आए, तुरंत कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए
अब देखे हैं आगे, आप लोग चाहते हैं तो ये एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उपमा अलंकार। अब आगे हम लोग देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान क्या है? जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है। जो चीज़ हमारे पास सामने नहीं है उसी को हम मान लेते हैं कि वो हमारे सामने है, उसका वर्णन कर दिया जाता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें देखिए ध्यान क्या रखना है, इसमें ये शब्द देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? मानो, मनहु, जानो, जनहु, जैसे, ज्यों, त्यों, ये ऐसे शब्द क्या होंगे? मनहु, जनहु, ज्यों, त्यों, ये शब्द हमको जहाँ अगर मिल गया वाक्य के अंदर तो हम जान जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए। मनु क्या आ गया? मनु शब्द आ गया, तो कौन सा? उत्प्रेक्षा। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यहाँ पर गुंजन की माला उपमेय में दावा नल की ज्वाला उपमान के संभावना होने की उत्प्रेक्षा से उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब आते हैं अतिशयोक्ति। जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। जब लोग सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होती है। जैसे उदाहरण हम समझते हैं, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे खूब नदी थी, बाढ़ पे नदी थी, घोड़ा, अब उसके घोड़ा उस पार कैसे उतरे? अभी राणा जो थे, जो महाराणा प्रताप थे, अभी इतना ये सोचे ही थे कि जो उनका चेतक था, उनका घोड़े का नाम चेतक था, वो क्या था? उस पार हो गया। अब बताइए, अभी ज़्यादा सोच रहे हैं तब तक चेतक उस पार, यानी बात को कितनी बढ़ा चढ़ा के बोला गया। तो बात को जब बढ़ा चढ़ा के बोला जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन पाई न आग, लंका सगरी जर गई, लंका सगरी जर गई, लंका क्या बोल रहे हैं? लंका सगरी जर गई, गए निश्चर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगाया गया, लेकिन उनकी पूंछ पूरी नहीं जली, लेकिन सारी लंका, जो सारी लंका थी वो क्या हो गई? जल गई, और वहाँ से निश्चर भी क्या हुए? भाग गए, लेकिन हनुमान जी की पूंछ नहीं जल पाई पूरी। ठीक है, तो देखिए बात को कितनी बढ़ा, लंका पूरा जल गया लेकिन हनुमान जी की पूंछ नहीं जल पाई। ठीक है, और ये जो बाकी एग्जाम्पल है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु के संशय होना का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, वहाँ संदेह अलंकार। वहाँ पे जैसे अगर हम कोई वस्तु देखें लेकिन उस पर अगर हम वह वस्तु का प्रयोग करें तो बाद में हो जाता है संशय कि यार ये वही वस्तु है या इस वस्तु से बना कोई और चीज़ है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। उदाहरण, नारी बीच सारी है, नारी, या देखें सारी बीच क्या बोल रहा है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। जब चीरहरण हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जो दुशासन क्या कर रहा था? उनकी साड़ी को खींच रहा था, और वो कृष्ण जी के ध्यान में चली गई, और कृष्ण जी ने अपने शक्ति से क्या किया? ऐसा चमत्कार किया कि दुशासन खूब खींचता गया लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। तो उसी समय दुशासन बोला था कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि सारी ही की नारी है। अब उसको वो हो गया कि साड़ी की ही तो नारी नहीं न है, कि नारी ही की साड़ी है, कि जो नारी है वही साड़ी की बनी है। वो एकदम क्या हो गया था? उसको एकदम वस्तु को देख रहा था, उसके बाद भी उसको क्या हो रहा था? संशय हो रहा था, यानी ये एक चमत्कार के रूप में उसको दिखने लगा। तो वहाँ पे कैसा? उसको संदेह हुआ, इसलिए संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं भ्रांतिमान। संदेह और भ्रांतिमान में लोग बहुत कन्फ्यूजन रखते हैं। तो वहाँ पे किसी वस्तु को हम प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तब हमको क्या होगा? संदेह होगा। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है?
भ्रांतिमान में क्या होता है, जहाँ सदृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और समझ लिया जाता है। हम किसी वस्तु को देखें लेकिन उसको कुछ और समझ लें। वहाँ तो साड़ी को साड़ी ही समझ के वो बात कर रहे थे, दुशासन साड़ी को साड़ी ही समझ के बात कर रहा था, बस उसको संदेह था कि नारी जो है वो साड़ी की बनी है कि साड़ी की ही नारी बनी है। लेकिन यहाँ क्या है कि सदृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और समझ लिया जाता है। हम देखते हैं कुछ और समझ लेते हैं कुछ और। कभी कभी देखते हैं हमें क्या होता है, संदेह हो जाता है, भ्रांति हो जाए, भ्रम हो जाता है। हम घर में भी चलते रहते हैं, कहीं रस्सी पड़ी रहती है, हम डर जाते हैं, अरे यार कहीं सांप तो नहीं है, था रस्सी, समझे क्या हम भ्रम, बस उसे क्या समझ लिए, सांप समझ लिए, सांप समझ लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, भ्रांतिमान अलंकार। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, मुन्ना तब मम्मी के सर पर, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर नागिन लोटी। एक बच्चा है वो अपने मम्मी के पास जाता है और सर पर देखा, वो उस मम्मी के अपने सर पर देखा तो दो, मम्मी क्या थी, चोटी बांध के थी। जब मम्मी के सर पर दो ठो चोटी देखा तो वो भाग गया। और उसको क्या हुआ, उसको ऐसा लगा कि मम्मी के सर पे क्या हो रही है, नागिन लौट रही है, नागिन लौट रही है, इसलिए वो क्या हुआ, वहां से भाग गया। तो वही बोला है, तो क्या हुआ, थी मम्मी की चोटी लेकिन बच्चा उसे क्या समझ लिया, नागिन, उसको हो गया क्या, भ्रम। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान हो जाएगा। ठीक है, अब विभावना अलंकार, जब किसी कार्य करण की विलक्षण बात कही जाए, जब किसी कार्यकरण की विलक्षण बात कही जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे बिनु पद चले सुने बिन काना, बिनु पद चले यानी बिना पद के कैसे कोई चल सकता है, सुने बिन काना बिना कान के कोई कैसे सुन सकता है, कर बिनु कर्म करे निधि नाना, यानी यहाँ पे देखिए बिना पद के चलने के, बिना कान के सुनने की बात की जा रही है। जब किसी कार्यकरण की विलक्षण बात कही जाए, कोई लक्षण नहीं है, बिना पैर के कोई कैसे चल सकता है, बिना कान के कोई कैसे सुन सकता है, तो जब विलक्षण बात की जाती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार हो जाता है, विभावना अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है विरोधाभास अलंकार। कौन सा, विरोधाभास, जब विरोध उत्पन्न हो, जब दो वस्तुओं में विरोध न होते हुए भी विरोध प्रतीत होता है, दो वस्तुओं में कोई विरोध नहीं रहेगा फिर भी विरोध प्रतीत होगा, हमें ऐसा लगेगा कि नहीं विरोध हो रहा है, तब कौन सा होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय अब मेरी हार विजय क्या, प्रिय अब मेरी हार विजय का। भर लाऊं सीपी में, जो सीप होता है, सीप में सागर को भर के लाने की बात की जा रही है। ठीक है, जब दो वस्तुओं में विरोध ना होते हुए भी विरोध प्रतीत हो, विरोध नहीं हो रहा है लेकिन विरोध का प्रतीत हो रहा है कि भर लाऊं सीपी में सागर, सीपी में सागर भरने की बात की जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा मानवीकरण अलंकार, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मानवीकरण अलंकार। जैसे किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बनाकर प्रस्तुत किया जाए, जैसे हम हंसते हैं, दौड़ते हैं, देखते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते हैं, ये हमारे एक मनुष्य की क्रिया है। जब इस मनुष्य की क्रियाओं को किसी वस्तु के ऊपर डाल दिया जाए तब वहाँ पर जो अलंकार होगा वो मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, कहाँ से प्यार को देखे हो कि उसको आंख होता है कि अंधा होगा, तो प्यार अंधा होता है। तो प्यार तो हमारी निर्जीव चीज है, लेकिन अंधा क्या है, सजीवों का गुण है, क्योंकि जो सजीव है वही ना देख सकेगा, नहीं देखेगा तो अंधा। तो जब सजीव के गुण की तुलना निर्जीव वस्तु से की जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलंकार हमारा पूरा एक वीडियो में समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।